Now we start the study of Unit 3rd, Magnetism. Unit 3rd, Magnetism. For the study of magnetism, this is divided in two chapters: moving charges and magnetism. This is chapter first, and chapter second, magnetism and matter. Now मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इस चैप्टर की यदि बात करी जाए तो इसमें आप स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? Magnetic field is the region where magnetic needle, compass needle experiences torque, so rotates in specific direction and at last stay in specific direction. मैग्नेटिक फील्ड वो जगह है जहाँ कंपास नीडल, मैग्नेटिक नीडल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्टे करेगी, रुकेगी। आप कंपास नीडल में नीडल की पोजीशन को डिस्टर्ब भी करें किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, तब भी यदि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कंपास नीडल एक फिक्स डायरेक्शन में एट लास्ट रुका करेगी। इससे पहचान होगी कि उस जगह मैग्नेटिक फील्ड है, और है तो किस डायरेक्शन में है। नाउ इसके बाद बात आती है इस चीज़ की कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड मेनली चार तरीके से प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द मैग्नेट। Magnetic field is produced around the magnet. Magnetic field is produced due to moving charge particle. Next, magnetic field is produced due to current carrying wire, and magnetic field is produced in the region of time varying electric field. मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है अराउंड द मैग्नेट। इसकी स्टडी आप चैप्टर फर्स्ट में नहीं करेंगे, इसकी स्टडी होगी चैप्टर सेकेंड में। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द मैग्नेट। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल। Magnetic field is produced due to current carrying wire, and magnetic field is produced in the region of time varying electric field. Time varying electric field generates time varying magnetic field, and time varying magnetic field generates time varying electric field. Now ये जो दो बातें हैं इन पे आप गौर करें। चैप्टर फर्स्ट में मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल। दैट मीन्स मूविंग चार्ज पार्टिकल
having property to generate the magnetic field, and current carrying system also possess the property to generate the magnetic field। और आपको ये शुरुआत से बताया गया है कि जिस सिस्टम में, जिस बॉडी में जिस फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, उस सिस्टम पे, उस बॉडी पे उस फील्ड का इफेक्ट पड़ता है जब वो बॉडी उस फील्ड में इंटर्ड करती है। मतलब मूविंग चार्ज पार्टिकल में प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने की। इसका मतलब जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा, उस पे चांस बनेगा मैग्नेटिक फोर्स लगने का। दैट मीन्स फोर्स experienced by moving charge particle in magnetic field। Second, current carrying wire possesses the property to generate the magnetic field। current carrying wire में प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने की। ये दोनों पॉइंट इंटर रिलेट है। यदि कोई वायर करंट कैरिंग है, इसका मतलब उसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज मूव कर रहा है तो मूविंग चार्ज पार्टिकल में प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने की। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर में प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने की। इसका मतलब कोई भी करंट कैरिंग वायर यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगने का चांस बनेगा, क्योंकि जिसके अंदर जिस फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, जब वो उस फील्ड में इंटर्ड होता है तो वो उस फील्ड का इफेक्ट महसूस करता है। मूविंग चार्ज पार्टिकल में प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने की, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल पे पड़ेगा। यदि कोई चार्ज पार्टिकल स्टैटिक है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये चीज़ जो है मैग्नेटिक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द रीजन ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी स्टडी इस चैप्टर में नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द मैग्नेट, इसकी भी स्टडी इस फर्स्ट चैप्टर में नहीं होगी। अब हम बेसिकली स्टडी क्या कर रहे हैं मैग्नेटिज्म में? मैग्नेटिज्म में हम स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, करंट कैरिंग वायर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा अराउंड करंट कैरिंग वायर। ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे फर्स्ट चैप्टर में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन, force acts on current carrying wire placed in magnetic field, magnetic field intensity around current carrying wire, that is Biot-Savart law, Ampere's circuital law। Magnetic field is produced around current carrying wire, this fact is practically proved by Oersted। बट ऑर्स्टेड ने करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होता है इसके लिए कोई फार्मूला नहीं दिया। फार्मूला दिया बायो-सैवर्ट, ये दो साइंटिस्ट हैं, इनने मिलके एक लॉ दिया बायो-सैवर्ट लॉ। विद द हेल्प ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ वी कैन फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग सिस्टम। नाउ एक और लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर ने एक लॉ दिया टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग सिस्टम। ये हम स्टडी करेंगे फर्स्ट चैप्टर में। नाउ जहाँ तक बात है सेकेंड चैप्टर की, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें हम स्टडी करेंगे डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, इसमें हम स्टडी करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म की, इसमें हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट, मीन्स मैग्नेट की स्टडी, मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी स्टडी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट,
और इसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एवरी मटेरियल possesses मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मटेरियल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। डायामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ये सब स्टडी होगी इस चैप्टर में। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एवरी मटेरियल possess the magnetic properties because every material made of atoms and each atom consists positively charged central portion and negatively charged electrons revolve around the nucleus in different orbits। कोई भी मटेरियल हो बना है एटम्स से और ईच एटम में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की केवल ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस ही नहीं है, इसके साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग भी कर रहे हैं। और आपको पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के, ये सब बातें आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन 2 टाइप की मोशन करता है एटम में, एक ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, दूसरी स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। और स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग वेरी वेरी फास्ट एज कंपेयर टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये जो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका बहुत बड़ा रोल होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो पजेस करता है एटम। तो हर मटेरियल में एटम्स हैं और हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब हर मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो ये सब हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, मैग्नेटिज्म एंड मैटर।